एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश की बुक जो है हनी ड्यू, उसका चैप्टर 7 अ विजिट टू कैम्ब्रिज के क्वेश्चन आंसर्स। तो पेज नंबर 104 पे जो है राइट स्टेटमेंट आपको चूज़ करना है, तो उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड टू द राइटर। तो राइटर बोलते हैं मतलब कि कैम्ब्रिज उनके लिए मेटाफर है इंग्लैंड के लिए। मतलब अगर वो कैम्ब्रिज बोल रहे हैं इसका मतलब उनके लिए इंग्लैंड है। तो इसका क्या मतलब है? द कैम्ब्रिज वॉज रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, इस चीज़ का क्या मतलब है? तो देखिए इसका आंसर जो है ना वो है यहाँ पर देखिए, इंग्लैंड वॉज फेमस फॉर कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है और इंग्लैंड कैम्ब्रिज के लिए फेमस है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सबके आंसर्स भी ये हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है द राइटर फोन्ड स्टीफन हॉकिंस हाउस। तो मतलब राइटर जो है वो फ़ोन करते हैं स्टीफन हॉकिंस के घर पर। कहाँ से? फ्रॉम द नियरेस्ट फ़ोन बूथ या फिर फ्रॉम आउटसाइड अ फ़ोन बूथ। तो वो कहाँ से फ़ोन करते हैं उनको? तो इसका आंसर है फ्रॉम द नियरेस्ट फ़ोन बूथ। तो उनके पास का ही जो फ़ोन बूथ होता है, फ़ोन बूथ मतलब जहाँ से, अब तो फ़ोन्स चल गए हैं पर जब इन्होंने ये जब लिखा है, ये इंटरव्यू टाइप का है, तब नहीं चलते थे, तो अपने घर के पास के फ़ोन बूथ से उन्होंने फ़ोन किया था। नेक्स्ट है, एवरी टाइम ही स्पोक टू, तो यहाँ पे देखिए ज़रा, एवरी टाइम ही स्पोक टू साइंटिस्ट द राइटर फेल्ट गिल्टी। तो जब भी राइटर साइंटिस्ट से बात करते हैं तब उन्हें गिल्टी फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसका आंसर है, उन्हें गिल्टी, तो देखिए इसका आंसर है हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि बार बार राइटर को गिल्टी क्यों फील हो रहा था। तो देखिए राइटर को गिल्टी इसलिए फील हो रहा था क्योंकि साइंटिस्ट को उनकी वजह से वॉइस सिंथेसाइजर का मतलब कि वॉइस, उनके माइंड में जो ब्रेन में उनके वेव्स चलती हैं, उन वेव्स को रीड करके वो उनकी एक बहुत ही हाईटेक चेयर है स्टीफन हॉकिंग्स की। आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी शायद चैप्टर में, या फिर स्टीफन हॉकिंग के बारे में आपने सुना ही होगा। वो मतलब पैरालाइज्ड है, उनकी पूरी बॉडी, वो बोल भी नहीं सकते हैं। तो उनके माइंड में जो वेव चलती हैं उसके उनकी जो मशीन चेयर है वो मतलब उनके दिमाग की वेव से वॉइस क्रिएट कर देती है, तो उससे वो सुन पाते हैं, मतलब बोल पाते हैं, लोगों से बात कर पाते हैं। तो इसलिए राइटर को गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि बार बार उनको मशीन का यूज़ करवाना पड़ रहा था। नेक्स्ट है, आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी। तो फिर ये बोलते हैं, आई फेल्ट ह्यूज रिलीफ इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट द हाईलाइटेड वर्ड रेफर टू, कि मतलब मेरे को अपनी बॉडी की पॉसिबिलिटी से बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है। इससे क्या मतलब है? रिलीफ मिलता है। तो बस ये, हाँ, तो इसमें अब आगे हम लोग को इसका जो आंसर है फोर्थ वाले का वो ये है कि शिफ्टिंग इन द व्हील चेयर टर्निंग द रिस्ट। तो रिस्ट टर्न करना और शिफ्ट करना व्हील चेयर को, वो उनको काफ़ी ठीक सा लगता है। बस यही है। अब यहाँ से एक्चुअली क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिड द प्रोटेस्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग्स मेक द राइटर नर्वस। तो प्रोस्पेक्ट जो था कि भाई वो स्टीफन हॉकिंग से मिलने वाले हैं, तो राइटर क्या इस बात को सोच करके नर्वस हो गए थे कि भाई स्टीफन हॉकिंग से मिलना है, तो नर्वसनेस उनको फील हो रही थी। और फिर उसका सेकेंड पार्ट है, डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड, इफ सो वाई। तो मतलब उनको स्टीफन हॉकिंग से मिलते समय नर्वसनेस भी फील हो रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। ऐसा है तो भाई ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर है, द राइटर फेल्ट नर्वस। राइटर को नर्वसनेस फील हो रही थी बिकॉज ही वॉज डाउटफुल। वो नर्वस इसलिए थे क्योंकि मतलब वो डाउटफुल थे वेदर ही वुड बी ग्रांटेड द इंटरव्यू। नर्वसनेस इसलिए हो रही थी क्योंकि भाई इतने बड़े साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंस, पता नहीं उनको इंटरव्यू करने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो इस वजह से उनको मतलब नर्वसनेस हो रही थी। दूसरा जो है कि ही फेल्ट एक्साइटेड एट द सेम टाइम बिकॉज ही हैड बीन देयर टू सी द प्रोफेसर हॉकिंग फॉर एन आवर। तो एक्साइटमेंट हो रही थी कि अगर उन्हें इंटरव्यू करने का मौका मिल गया तो पूरे 1 घंटे तक वो स्टीफन हॉकिंस के साथ रहेंगे, उनको इंटरव्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट टू द साइंटिस्ट बाय द राइटर। तो गेस करना है पहला क्वेश्चन क्या उन्होंने राइटर से ने पूछा होगा स्टीफन हॉकिंस से। तो देखिए इसका आंसर है, द राइटर्स फर्स्ट क्वेश्चन माइट बी अबाउट हॉकिंग्स डिसेबिलिटी एंड हाउ ही हैड एक्सेप्टेड इट। तो शायद पहला क्वेश्चन ये रहा होगा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को, मतलब जो भी उनकी लाइफ में दिक्कत है उसको उन्होंने किस तरीके से एक्सेप्ट झेला है और कैसे उसको एक्सेप्ट किया है। मतलब वो चल नहीं पाते ना, व्हील चेयर पे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, स्टीफन हॉकिंग सेड आई हैव हैड नो चॉइस, डज द राइटर थिंक देयर वॉज अ चॉइस, वट वॉज इट। तो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। राइटर को क्या लगता है कि क्या उनके पास कोई चॉइस थी, और अगर चॉइस थी तो वो क्या थी? इसका आंसर है, लिविंग क्रिएटिवली
विद द रियलिटी ऑफ हिज वीकनिंग बॉडी वॉज हिज चॉइस। तो मतलब अच्छे से जीना, बल्कि और भले उनके बॉडी में कितनी भी दिक्कत हो फिर भी अच्छे से जीना उनकी अपनी एक चॉइस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कुड फील हिज एंग्विश, वट कुड बी द एंग्विश। जो ये राइटर कहते हैं कि मैं फील कर सकता हूँ उनका एंग्विश, तो मतलब एंग्विश क्या था, वो क्या थी। तो प्रोफेसर हॉकिंग्स माइंड वॉज फुल ऑफ ग्रेट आइडियाज़। तो प्रोफेसर हॉकिंग का दिमाग जो है वो ग्रेट आइडियाज़ से भरा पड़ा है, बट ही कुड नॉट स्पीक देम आउट क्लियरली एंड फोर्सफुली। तो मतलब जो प्रॉब्लम थी, मतलब जो उनकी क्या कहते हैं एंग्विश थी उनके दिमाग में होगी स्टीफन हॉकिंग से, क्योंकि उनके इतने गज़ब के आइडियाज़ उनके दिमाग में होंगे फॉर श्योर, मगर वो उनको बोल करके कह नहीं पाते हैं, अपनी मशीन के सहारे से ही वो बोल पाते हैं, तो इस वजह से उनको मे भी गुस्सा आता हो। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट एंडियर्ड द साइंटिस्ट टू द राइटर सो दैट ही सेड ही वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। तो राइटर को साइंटिस्ट में ऐसा क्या लगा कि राइटर ने ऐसा लिखा है कि वो दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी की तरफ देख रहे थे। तो राइटर ने ऐसा क्यों लिखा स्टीफन हॉकिंस के बारे में, देखिए इसका आंसर है तो प्रोफेसर हॉकिंस वन वे स्माइल। तो मतलब उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो इतना मतलब स्माइल कर रहे थे, इतनी जो भी कंडीशंस थी प्रोफेसर हॉकिंस की उसके बाद भी वो काफ़ी अच्छे से स्माइल करते हैं, काफ़ी अच्छे से रहते हैं, बात करते हैं, सबसे ग्रीट करते हैं, तो ये सब अच्छा लगा था राइटर को। नेक्स्ट है रीड अलाउड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटीफुल मैन, व्हाट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे प्यारा सेंटेंस आपको क्या लगा डिस्क्रिप्शन में, तो इसका आंसर है द लाइन इज बिफोर यू like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside is the incidence of a man। तो ये जो लाइन है कि आपके सामने एक लैंटर्न है whose walls are worn so thin, मतलब जिसकी वॉल्स इतनी ज़्यादा बारीक हैं कि आप उसकी लाइट को अच्छे से देख सकते हैं। मतलब उन्होंने साइंटिस्ट के बारे में कहा है कि आपके सामने इतनी बड़ी पर्सनालिटी है फिर भी वो इतने एक तरह से खुली किताब जैसे हैं कि आप उनके बारे में सब जान सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द लैंटर्न इज़ द मैन व्हाट वुड इट्स वॉल्स बी। अगर मैन लैंटर्न है तो उसकी दीवारें क्या होंगी, तो देखिए द आंसर है द वॉल ऑफ द लैंटर्न इन हॉकिंस केस वर इज स्केलेटन लाइक फिजिकल स्ट्रक्चर। तो हॉकिंस के केस में जो दीवार है वो क्या है जो राइटर ने लिखी है, वो उनकी बॉडी है, मतलब हॉकिंस की स्केलेटन जिससे हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स के अंदर क्या है, तो देखिए इसका आंसर है द ग्लो ऑफ द एटर्नल सोल, मतलब उनकी आत्मा की चमक। द ग्लो ऑफ द एटर्नल सोल वॉज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स ऑफ हिज बॉडी। तो उनकी आत्मा की जो चमक है वो उनके जो शरीर के अंदर वो बसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, व्हाट जनरल कंक्लूजन डज द राइटर ड्रॉ फ्रॉम हिट्स कंपैरिजन। तो इस कंपैरिजन से राइटर क्या कंक्लूजन निकालते हैं, तो इसका आंसर है द राइटर ड्रॉज कंक्लूजन दैट एटर्नल सोल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द बॉडी। तो जो एटर्नल सोल है, मतलब जो आत्मा हमारे अंदर है जो कभी नहीं मरती है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जो हमारा शरीर है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी आत्मा होती है, हमारी सोच, हमारे काम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द साइंटिस्ट मैसेज टू द डिसेबल्ड लोग को साइंटिस्ट क्या मैसेज देते हैं, तो इसका आंसर है प्रोफेसर हॉकिंग्स मैसेज फॉर द डिसेबल्ड। देखिए डिसेबल्ड का मतलब है जो लोग चल फिर नहीं सकते या फिर उनकी बॉडी में किसी तरीके की कोई कमी है, डिसेबिलिटी है, जिसको हम दिव्यांग कहते हैं। तो फ्रॉम हॉकिंग्स मैसेज फॉर द प्रोफेसर हॉकिंग्स मैसेज फॉर द डिसेबल्ड इज़ दैट दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। तो प्रोफेसर हॉकिंग्स कहते हैं कि भाई जो डिसेबल्ड लोग हैं उनमें कोई ना कोई अच्छाई तो होगी, कोई ना कोई तो काम होगा जो अच्छे से करते होंगे, तो वो उस पर फोकस करें। इट इज़ फुलिश टू ट्राई टू कॉपी द नॉर्मल पीपल। तो जो नॉर्मल पीपल हैं, जो सब जिनके हाथ पैर सब कुछ ठीक है, उनको कॉपी करना एक डिसेबल्ड पीपल के लिए सही चीज़ नहीं है। डिसेबल्ड पर्सन को उस पर फोकस करना चाहिए जो वो अच्छा कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई डज द राइटर रेफर टू द गिटार इंसिडेंट, विच आइडिया डज इट सपोर्ट। तो जो राइटर है वो गिटार इंसिडेंट्स को क्यों रेफर कर रहे हैं और ये किस आइडिया को सपोर्ट करता है, तो इसका आंसर है द राइटर स्पेंट मैनी ईयर्स ट्राइंग टू प्ले अ बिग स्पैनिश गिटार। जो राइटर है वो खुद भी मतलब डिसेबल हैं, वो उन्होंने कई साल बिता दिए बड़ा सा स्पेनिश गिटार सीखने में। वन नाइट ही लूजन द स्ट्रिंग जॉयफुली, एक रात उन्होंने सारे स्ट्रिंग ढीले कर दिए। दिस इंसिडेंट सपोर्ट द आइडिया दैट द डिसेबल्ड पीपल शुड प्रैक्टिस ओनली व्हाट दे आर गुड एट। तो मतलब पहले उन्होंने खूब ट्राई किया स्पैनिश गिटार सीखने का, बट वो नहीं सीख पाए क्योंकि वो उसको नहीं सीख पा रहे थे, वो डिसेबल थे, वो इतना बड़ा गिटार नहीं पकड़ सकते थे। फिर एक रात उठे, उन्होंने उसकी स्ट्रिंग को ढीला कर दिया, काफ़ी खुशी के साथ ढीला कर दिया, मतलब अब
ढीला कर दिया तो मतलब उसे यूज़ नहीं करेंगे। तो ये इंसिडेंट सपोर्ट करता है आइडिया को कि डिसेबल पीपल जो है उनको वही काम करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हों। इनफैक्ट हम सभी को वही काम करना चाहिए जिसमें हम अच्छे हों। हमें दूसरों की कॉपी तो कभी नहीं करनी चाहिए। भाई दूसरा उस काम में अच्छा है क्योंकि वो नेचुरली में भी अच्छा हो, है ना। ज़रूरी थोड़ी ना आप भी उसी काम में अच्छे होंगे जिसमें कोई दूसरा अच्छा है, तो हमें दूसरों की कॉपी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रैटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंस, व्हाट इज ग्रैटिट्यूड फॉर। ठीक है, ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुलनेस, फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस कि भाई हमें अच्छा है, हमें मतलब आपके कृतज्ञ है या फिर आपने हमारे लिए कुछ किया है या फिर किसी के लिए थैंक की फीलिंग होना, धन्यवाद की फीलिंग होना, वो होता है ग्रैटिट्यूड। देखिए इसका आंसर है, द ऑथर फेल्ट मच इंस्पायर्ड आफ्टर मीटिंग विद स्टीफन हॉकिंग्स, देयरफॉर ही फेल्ट ग्रेटफुल टू हिम। तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे राइटर स्टीफन हॉकिंग से मिलने के बाद, इसलिए उन्होंने उनको ग्रेटफुलनेस शो करी, मतलब थैंक यू और ये सब बोला। तो ये सारा का सारा जो चैप्टर है के क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए इसको। थैंक यू।